नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। इसी बीच सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने के मौके पर उत्तराखंड में कई तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता के बाद अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए उतरे। इस सिलसिले में सीएम धामी ने रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में एक रोड शो किया, साथ ही जनता को भी संबोधित किया। इसी बीच उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासनकाल में किए गए काम के बारे में जनता को जानकारी दी, जहां उन्होंने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए जनता को अपनी सरकार में किए गए कामों के बारे में बताया। इस दौरान सीएम धामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 3 साल में 70% वादे पूरे किए। साथ ही कहा कि बीते 3 साल उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, हवाई संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। उन्होंने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के साथ हर मौसम में चालू रहने वाली चारधाम सड़क और उड़ान योजना के बारे में जनता को बताया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जो हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है और अपने वादे पूरा करती है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच आती है और फिर 5 साल तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है। बहनों, इन 3 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया है। हमने अपने कार्यकाल में एक और जहां शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग दर्जन भर नगरों के लिए हेली सेवा की शुरुआत कर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान किया है। इसी प्रकार हमने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है कि पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से हम लोग सुनते थे कि तराई भाबर की पानी की समस्या का समाधान होगा, तराई भाबर में लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा, जमरानी बांध बनेगा। भाइयों बहनों, 60 साल बीत गए, 6 दशक बीत गए, लेकिन उस योजना को स्वीकृति नहीं मिली। इस योजना को भी स्वीकृति अगर किसी ने दी है तो हमारे देश के भारत माता के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जमरानी बांध योजना को भी हमारी स्वीकृति मिली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए। इस मौके पर उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में कई तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी बीच ऋषिकेश के नगर निगम में एक खास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की थीम सेवा, सुशासन और विकास पर आधारित थी। वह इस कार्यक्रम में 48 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और लाभार्थियों को मौके पर सभी केंद्रीय और राज्य की योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, मेयर शंभू पासवान और महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक नई गंगा बहाई है 3 साल में माननीय धामी साहब ने, तो मुझे लगता है कि आज पूरे देश भर में जनता भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमारे धामी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हमारे उत्तराखंड का हुआ है। और यदि मैं अपने ऋषिकेश की बात करूं तो यहाँ ऋषिकेश में भी आप जानते हैं जिस प्रकार से चाहे सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो या अन्य जो भी हमारे यहाँ काम है, विकास की योजना है, लगातार धरातल पे उतरी है। तो आज उसको लेके ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चाहे बहुउद्देश्य शिविर हो या अन्य जो भी योजनाएं जनता के बीच में जाए उसके लिए ये कार्यक्रम हो। यहाँ पर जितने भी विभाग जनपद स्तर पर कार्य करते हैं, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में सबको आदेशित किया गया है और सभी विभाग यहाँ पर आकर के अपना स्टॉल भी लगा दिए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है और शाम तक हम ये बता पाएंगे कितने लाभान्वित हैं। सर, कौन कौन से दस्तावेज अभी तैयार हैं? यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ, छात्रवृत्तियों का योग और गौरा देवी कन्या अन्य हैं उनके लाभ होने हैं। यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज के प्रमाण पत्र हैं उनका काम चल रहा है। जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो नगर निगम और नगर निगम से बाहर ग्रामीण क्षेत्र के, उसका काम चल रहा है।
ऋषिकेश की तरह ही रुड़की में भी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में लगाए गए इस शिविर में तमाम विभागों ने अपना स्टॉल लगाया और इन स्टॉल्स के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण हुआ। शिविर का उद्घाटन विधायक प्रदीप बन्ना और मेयर अनीता अग्रवाल के साथ शामिल हुए मेहमानों ने दीप जलाकर किया, जहां विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तारीफ की और बताया कि उत्तराखंड की सरकार लगातार पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है और राज्य सरकार ने हर एक क्षेत्र में अपने झंडे बुलंद किए। इसी बीच उन्होंने ये भी दावा किया है कि उत्तराखंड में जिस तरीके के कानून लागू किए जा रहे हैं उसकी नकल देश के दूसरे राज्य में भी हो रहा है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सोलानी पुल निर्माण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ मेयर अनीता अग्रवाल ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार लगातार विकास की नई गाथाएं लिख रही है और इस बात का भरोसा भी जाहिर किया कि 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता फिर से एक बार बीजेपी को ही बहुमत के साथ लेकर आएगी। उद्देश्य शिविर यहाँ पर रुड़की विधानसभा में लगाया गया। सभी विभागों द्वारा जो है अपनी स्टॉल लगाई गई। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे आयुष्मान विभाग हो, सभी की योजनाएं यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं। और आज सरकार जनता के दरबार पहुंची है, जनता के द्वार पर पहुंची है और सभी लोग मैं समझता हूँ कि इसका फायदा ले रहे हैं। चिकित्सा शिविर अपने आप में एक ऐतिहासिक है। एक्सरे फ्री हो रहा है, डॉक्टर्स एमडी बैठे हैं जो लगातार जांच कर रहे हैं, खून की जांच हो रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुष दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो आज का शिविर बहुत सफल रहा और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार जो है शिविर का लाभ ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पे, जनपद स्तर पे, तहसील स्तर है, ब्लॉक स्तर पे हर विधानसभा वार जो है हम लोग जो है सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है, उसका जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। जो भी बेनिफिशियरी है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सम्मानित किया जाए और जो भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कालसी इलाके में अवैध रूप से मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से मूल निवास प्रमाण पत्र बना लिए, जिसके बाद इलाके में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अब स्थानीय लोगों ने ऐसे लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिनों में उन्होंने अपने घर और दुकानों को नहीं छोड़ा तो कानून को भी अपने हाथों में लिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी तय किया है कि गांव में कोई भी शख्स बाहरी लोगों को अगर किराए पर मकान या फिर दुकान देता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यहाँ पर जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस हिसाब से तो वोटर लिस्ट पे नाम दिख रहे हैं, वो तो हमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहाँ पर हम सिर्फ जो देखते हैं 1 या 2 आदमी देखते हैं जो काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर लिस्ट पे नाम आया हमें नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम तो खुद शॉर्ट हुए कि ये क्या मामला है, कैसे हुआ ये, जब हमने ये वोटर लिस्ट देखी। भला हम भी ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बाहर हो जाए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज बेहद चिंता का सबब बना हुआ है। आज भारत 24 आपको एक खुलासा दिखाना चाहता है कि किस तरीके से उत्तराखंड में अवैध रूप से कागजात तैयार किए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के जौनसार इलाके में और ये कोटी गांव है और यहाँ पर ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों का यहाँ पर जो गैर समुदाय के लोग हैं, जिन लोगों ने अवैध रूप से कागज तैयार किए हैं, इनसे जान लेते हैं। सर ये बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका यहाँ पर क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि कुछ समय पूर्व अकरम और अकरम के पिताजी यहाँ पर नाई का काम करने आए थे। तो काम करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने कूट रचित करके साजिश के तहत यहाँ के, जबकि उनकी ना जमीन है ना मकान है, और फर्जी तरीके से स्थायी निवास बना लिया गया 2015 में। फिर उसके बाद राशन कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया, मनरेगा कार्ड बनाया और न जाने सारे कागजात तैयार किए। और आज सिस्टम यह है कि 14 वोटर चढ़ा दिए गए और इनके पीछे 40 से अधिक इनके बच्चे हैं। आप बताइए इतने सारे लोग कहां से आए, जब यहाँ स्थायी निवासी है ही नहीं तो यहाँ का। उत्तराखंड में नियमों की अनदेखी कर बनाए जा रहे मदरसों के खिलाफ सरकार का लगातार कार्रवाई देखने को मिल रहा है और इसी बीच आज विकास नगर में भी नियमों को तोड़ने वाले एक मदरसे पर एक्शन लिया गया, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ सहसपुर पहुंची। यहां बन रहे जामी उल उलूम मदरसे पर प्रबंधकों ने अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद मदरसे के नवनिर्मित दूसरे तल को सील कर दिया गया। सूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर अभिषेक भारद्वाज के मुताबिक दरअसल बीते दिनों
इस मदरसे में बिना नक्शे की मंजूरी के अवैध निर्माण की शिकायत मिली, जिसके चलते पहले भी चालान काटा गया और मदरसे को नोटिस भेजा गया। और फिर आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद मदरसे की निर्माणाधीन दूसरी मंजिल को सील किया गया। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर संत समाज ने सरकार का खुले तौर पर समर्थन किया। शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा है कि सरकार को इस मुहिम को सख्ती से जारी रखना चाहिए। देखिए क्या है कि उत्तराखंड की स्थिति अति भयावह है। मैं आज 3 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं कि उत्तराखंड कश्मीर होता जा रहा है। लगभग यहाँ पे 5 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। 3 लाख से ऊपर की लिस्ट में दे चुका हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मदरसा मुक्त उत्तराखंड सबसे पहले बनना चाहिए। अगर ये कार्रवाई कर रही है सरकार तो यह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन अगर ये अपूर्ण रह गई तो फिर वही वेरिफिकेशन ड्राइव वाली हालत हो जाएगी। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। आज से गुरुवार तक चलने वाले इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 12 घातक बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाना है। खासतौर पर वो लोग जो किसी कारणवश पिछले टीकाकरण सत्र से छूट गए हों, उन्हें इस अभियान के जरिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस विशेष अभियान में निमोनिया, खसरा, डिप्थीरिया, पीलिया, टीबी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाएंगे। लक्सर के किसान इंटर कॉलेज में एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया, जहां पर एग्जाम के दौरान 11वीं क्लास की एक छात्रा तमंचा लेकर के परीक्षा देने पहुंची। वहीं चेकिंग के दौरान उसके पास से बंदूक बरामद की गई। इसके बाद टीचर खुद भी हैरत में रह गई। स्कूल के टीचर से मिली जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छात्रा के पास से बंदूक उस समय बरामद हुई जब स्कूल में नकल रोकने के लिए बनाई गई टीम चेकिंग करने के लिए पहुंची। इसी दौरान कमरा नंबर 32 में एक छात्रा की तलाशी लेते वक्त तमंचा बरामद हुआ। फिर पुलिस छात्रा को तमंचे के साथ कोतवाली लेकर पहुंची और पुलिस से मिली जानकारी के बाद छात्रा के परिजन भी पुलिस थाने पहुंच गए। वहीं एसपी ग्रामीण शेखर चंद ने बताया है कि छात्रा नाबालिग है और मामला दर्ज करने के बाद छात्रा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है, वो टीम जब चेकिंग के दौरान उनको ये दिखा कि कोई बच्चा जो एज ए एग्जामिनी वहां बैठा है उसके पास कोई अवैध शस्त्र है, तो उस शस्त्र को लेकर के उन्होंने उस टीम ने उस बच्चे के साथ शस्त्र के साथ हमारी पुलिस टीम पुलिस थाने में अप्रोच करी, लक्सर थाने में। तो चूंकि एक अवैध शस्त्र को लेके मामला था, वो बच्चा नाबालिग है ऐसा तथ्य प्रकाश में आए, तो उसमें आगे जो लीगल कार्रवाई वो चल रही है।